21 सितंबर 2024 को जब महालक्ष्मी की मां उसके किराए के 1 BHK फ्लैट को खोलती है तो अजीब सी बदबू आती है। चूँकि ये 1 BHK फ्लैट था इसलिए इसके मेन दरवाज़ा रूम की तरफ खुलता था। जैसे ही महालक्ष्मी की मां उस घर में एंटर करती है तो वो बदबू और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन रूम में ऐसा कुछ नहीं दिखता सिवाय एक चटाई, एक सूटकेस और फ्रिज। धीरे धीरे वो अपना कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाती है, लेकिन बाथरूम में भी कुछ ऐसा नहीं दिखता है जिससे बदबू आए। तभी वो अपना कदम पीछे करती है और उस फ्रिज को खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, और जब वो फ्रिज खुलता है तो उसमें दिखता है इंसानी लाश। वो लाश किसकी थी और फ्रिज में कैसे पहुंची, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बेंगलुरु के वलाई कवल के एरिया में एक 3 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर से करीब बहुत दिनों से बदबू आ रही थी। उस बिल्डिंग के रहने वाले लोग और आसपास के लोग उस फ्लैट के ओनर जीवन राम को कंप्लेन करते हैं। जीवन राम अब महालक्ष्मी को कॉल करते हैं जिसको उन्होंने किराए पर दी थी। मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब वो रेंट एग्रीमेंट निकालते हैं और उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करते हैं जो कि महालक्ष्मी की मां का होता है। ये दिन था 20 सितंबर 2024। देर शाम हो जाने की वजह से महालक्ष्मी की मां नहीं आ पाती है, लेकिन नेक्स्ट डे यानी कि 21 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी अपनी बड़ी बेटी लक्ष्मी के साथ उस एरिया में पहुंचती है, यानी कि उस बिल्डिंग के फ्लैट में पहुंचती है और इमरजेंसी की से उस फ्लैट को खोलती है। फ्लैट खुलने के पहले से लक्ष्मी, जो कि महालक्ष्मी की बड़ी बहन होती है, वो अपना वीडियो ऑन कर लेती है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। महालक्ष्मी की मां जब दरवाज़ा खोलती है तो रूम में केवल एक चटाई, एक सूटकेस, एक फ्रिज दिखता है। अब वो लोग अपना कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन बाथरूम में भी ऐसा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब महालक्ष्मी की मां फ्रिज खोलती है तो उसमें महालक्ष्मी की कटी हुई लाश मिलती है। फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस आती है और उस बिल्डिंग के फ्लैट को, यानी कि जिसमें लाश मिली थी, उसको सील करती है और बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ में फ्रिज को भी लैब में भेज देती है। पूछताछ में पता चलता है कि महालक्ष्मी का एक हस्बैंड भी है जिसका नाम होता है हेमंता दास। अब पुलिस हेमंता दास को हिरासत में लेती है और पूछताछ स्टार्ट करती है। हेमंता बताता है कि वो कई महीनों से महालक्ष्मी के कांटेक्ट में नहीं है। पुलिस अब उसके CDR और उसके लाइव लोकेशन को भी ट्रैक करती है और उस डेट से भी मिलाती है जब पुलिस को वो लाश मिली थी। लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जिस पे पुलिस हेमंता पे शक कर सके, इसलिए पुलिस हेमंता को क्लीन चिट दे देती है। लेकिन हेमंता 3 लोगों पे शक जताता है, जो कि सबसे पहला होता है स्टोर मैनेजर, जहाँ पे महालक्ष्मी काम किया करती थी। सेकंड होता है एक कॉमन फ्रेंड, और तीसरा होता है एक अशरफ नाम का बंदा जो कि एक सैलून चलाता था। हेमंता पुलिस को ये भी बताता है जब एक रात महालक्ष्मी जब उसके साथ में थी तो वो छुपके से उसका मोबाइल चेक करता है और उसमें अशरफ की चैट को पढ़ लेता है और उसे शक हो जाता है कि अशरफ और महालक्ष्मी के बीच में कुछ चक्कर है। इसी शक के वजह से महालक्ष्मी का हस्बैंड हेमंता पुलिस में कंप्लेन कर देता है, लेकिन उल्टा महालक्ष्मी हेमंता पे फिजिकल असॉल्ट कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। अब पुलिस अशरफ तक पहुंचती है और अशरफ को उठाती है और पूछताछ स्टार्ट करती है। लेकिन अशरफ बताता है कि वो कई महीने पहले ही महालक्ष्मी से किनारा कर चुका है, क्योंकि वो फालतू का झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि उसके ऊपर पहले भी पुलिस कंप्लेन हो चुकी है और प्लस झगड़ों की वजह से वो महालक्ष्मी से किनारा कर चुका होता है। अब पुलिस अशरफ का भी CDR निकलवाती है, चेक करती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता है। फिर उसकी लाइव लोकेशन भी चेक की जाती है, लेकिन उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता है। अब बचे 2 सस्पेक्ट जो कि हेमंता ने बताया था। अब पुलिस उन 2 सस्पेक्ट को वेरीफाई करने के लिए पुलिस एक टीम बनाती है और मल्लेश्वरम के उस क्लोथिंग स्टोर में पहुंचती है जहां पे महालक्ष्मी काम किया करती थी। अब पुलिस जब वहां तहकीकात करती है तो पुलिस उन 2 सस्पेक्ट को भी सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर कर देती है, क्योंकि उन्हें कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिल रहा था जिस पे उन पे शक किया जाए। लेकिन पुलिस को यहाँ पे एक लीड मिलती है। वो लीड क्या थी? वो लीड ये थी कि पुलिस जब अटेंडेंस रजिस्ट्री चेक करती है, वहाँ पे वो पाते हैं कि महालक्ष्मी 1 सितंबर 2024 से लीव में थी और वहीं उसी समय से एक और शख्स
गायब था, जो कि जिसका नाम होता है मुक्ति रंजन। अब मुक्ति रंजन से पुलिस कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन मुक्ति रंजन के कॉल करने पे मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस सीडियाँ निकलवाती है और क्रॉस वेरीफाई करती है महालक्ष्मी के डेटा और मुक्ति का डेटा, और पता चलता है कि दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन था, क्योंकि घंटों तक बात होती थी और मैसेजेस भी एक्सचेंज होती थी। अब पुलिस मुक्ति की लास्ट कॉल हिस्ट्री निकालती है और उन्हें एक नंबर पता चलता है, जो कि होता है उसके छोटे भाई का, जिनका नाम होता है सृष्टि रंजन। अब सृष्टि रंजन को फ़ोन लगाया जाता है और सृष्टि रंजन जो बातें बताता है उससे ये केस अब साफ़ हो जाता है। तो क्या थी वो बातें, आइए जानते हैं। इसे जानने के पहले चलना होगा अपने को 6 महीने पहले। करीब 6 महीने पहले मुक्ति भी उसी स्टोर को ज्वाइन करता है जहाँ पे महालक्ष्मी काम किया करती थी। काम करते करते दोनों में नज़दीकियाँ हो जाती है और दोस्ती के साथ में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कॉल करते, मैसेजेस एक्सचेंज करते, यहाँ तक कि मुक्ति महालक्ष्मी को महंगे महंगे गिफ्ट भी देता। लेकिन समय के साथ साथ महालक्ष्मी जो थी वो धीरे धीरे मुक्ति से किनारा करती और वो धीरे धीरे बातचीत बंद कर देती। लेकिन मुक्ति को इस चीज़ का एहसास हो चुका था और वो महालक्ष्मी को हमेशा कॉल करता और उसे रीज़न पूछता, लेकिन वहाँ से महालक्ष्मी कुछ नहीं बताती, लेकिन उसे इग्नोर करती। मुक्ति जब महालक्ष्मी पे ज़्यादा फोर्स करता है मिलने को, तो महालक्ष्मी पुलिस में कंप्लेंट करवा देती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे बहुत पीटती है। तब भी मुक्ति उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो फिर भी उसे कॉल किया करता था। फिर एक दिन महालक्ष्मी उसे कहती है कि ठीक है, मिलना है तो मेरे फ्लैट में आ जाओ और मिल लो। अब मुक्ति महालक्ष्मी के फ्लैट में जाता है और बातचीत करता है। अब बातचीत कब बहस में बदल जाती है कि महालक्ष्मी मुक्ति पे हाथ उठा देती है। इसी पे मुक्ति को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पड़े एक भारी सामान से मुक्ति महालक्ष्मी पे वार कर देता है। वार करते ही महालक्ष्मी ज़मीन में गिर जाती है और मुक्ति के अंदर इतना गुस्सा होता है, गला दबा करके महालक्ष्मी को मार देता है। लेकिन अब मुक्ति को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए पास के एक शॉप से वो एक धारदार हथियार लेकर के आता है और महालक्ष्मी के बॉडी पार्ट्स को अच्छे से काटता है। काट करके उसी फ्रिज में रख देता है। फ्रिज में रखने के बाद में वो उसी रात उसी फ्लैट में रहता है और सुबह होने के बाद में वो उस फ्लैट को बंद करके वहाँ से निकल जाता है। अब मुक्ति बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपने भाई सृष्टि रंजन को कॉल करता है और सृष्टि को कहता है कि घर खाली करके कहीं दूसरे शहर में भाग जाओ। लेकिन सृष्टि चौंक जाता है और सृष्टि कारण पूछता है। यही मुक्ति टूट जाता है और वो उसे सारी बातें बता देता है। अब सृष्टि उसे समझाने के तौर पे उसे घर बुलाता है और मुक्ति अब घर के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुँच करके वो सारी बातें जो उसने किया था वो अपने माँ बाप को भी बताता है। माँ बाप को बताने के बाद में दूर एक कब्रिस्तान में जा कर के वहाँ एक पेड़ से खुद को फांसी लगा लेता है, क्योंकि मुक्ति को बहुत ही बड़ा गिल्ट था जो उसने किया था। अब सृष्टि रंजन पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो पहले बता दिया होता पुलिस को तो उसका भाई मुक्ति बच जाता। लेकिन इस सिचुएशन में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तो यही था आज का रियल क्राइम स्टोरी। मिलते हैं फिर से कल किसी नई वीडियो में।